गुड इवनिंग व्यूअर्स। ये मेरे लेक्चर सीरीज का 4th पार्ट है और लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था काउंटेबली इनफाइनाइट सेट और अनकाउंटेबल सेट के बारे में पढ़ा था, एग्जाम्पल्स भी देखे थे। अब अनकाउंटेबल सेट में हमने देखा था पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर या पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा, इसकी कार्डिनलिटी तो मान लीजिए हमें पता है C। व्हाट इज दिस सेट कार्डिनलिटी? इसको हम 2 to the power C लिख सकते हैं, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power एलिफ नॉट, इस तरह लिख सकते हैं, तो इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं। एक नोट वो करिए, एक नोट डालिए। नोट है एवरी काउंटेबली इनफाइनाइट set has cardinality एलिफ नॉट। अभी मैंने एक दो एग्जाम्पल्स भी देखे कि जो भी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, n के सिमिलर होंगे, और n के जैसे ही सिमिलर होंगे वो क्या, उसकी कार्डिनलिटी आ जाएगी एलिफ नॉट। बट टू अनकाउंटेबल सेट may have different cardinality. लेकिन दो अनकाउंटेबल सेट अगर होंगे तो हो सकता है कि उनकी डिफरेंट कार्डिनलिटी आए, लेकिन इस केस में क्या है, सबकी कार्डिनलिटी एलिफ नॉट ही होगी। सेकेंड नोट डालिए। एक और नोट डालिए, नोट 2। इफ X is infinite set, then it can be written as x equal to x1, x2, x3 dot 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 xn dot dot dot, that is any infinite set can be labeled इनफाइनाइट सेट के पहले लिख लीजिए काउंटेबली इनफाइनाइट, यहाँ पे भी एनी काउंटेबली इनफाइनाइट, नॉट ओनली इनफाइनाइट, कैन बी labeled by natural numbers. S R
सी स्टॉप, रिवाइज, कंटिन्यू। नेक्स्ट लेमा है every infinite set has countably infinite सबसेट। कोई भी इनफाइनाइट सेट ले लें, उसके अंदर हमें एक काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट जरूर मिलेगा। इसको हम प्रूफ करेंगे और देखेंगे कि कैसे मिलता है। लेमा क्या कह रहा है, ये एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि एवरी इनफाइनाइट सेट हैज काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट। कोई भी इनफाइनाइट सेट होगा, उसके पास काउंटेबली इनफाइनाइट एटलीस्ट एक काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट होगा ही होगा। इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। लेट ए बी एन इनफाइनाइट सेट। सेलेक्ट, इसमें से हम एक एलिमेंट लेते हैं, ए बिलोंग्स टू ए। एक एलिमेंट इसका सेलेक्ट करते हैं ए से, इसको से ए इक्वल टू B1। एक इसको नया नाम देते हैं B1। कंस्ट्रक्ट B1 इक्वल टू सिंगलटन सेट B1। हम एक क्या करते हैं, सेट कंसीडर कर रहे हैं B1, जो किसको रख रहा है, एक सिंगलटन सेट B1 को रख रहा है। नाउ अब क्या करेंगे, नाउ फिर से एक से सेलेक्ट करेंगे, यहां से सेलेक्ट एक दूसरा एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट ए बिलोंग्स टू ए से सेलेक्ट ए बिलोंग्स टू ए माइनस B1। मतलब सेम वाला नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं। ये एलिमेंट हमने ये एक एलिमेंट निकाल लिया उस सेट से, B1 इसको नाम दिया। अब हम जो B1 को निकालने के बाद जो A बच रहा है, उसमें से एक दूसरा एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं A से। अब इस A को हम कहते हैं से A इक्वल टू B2। ठीक है, ऊपर से क्लियर कर देती हूं। इसको मैंने क्या नाम दिया, B2। अब B2 कंस्ट्रक्ट करते हैं, सेट B2 इक्वल टू B1 यूनियन सिंगलटन B2। तो इस सेट में कैसे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, B1 आ जाएगा, B2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट, नाउ फिर से ए एक लेते हैं ए से, और अब की बार किसको निकालेंगे, इन दोनों एलिमेंट्स को निकाल देंगे, यानी ए माइनस B2। ए में से ये दोनों एलिमेंट्स को निकाल के जो एलिमेंट्स बचे, उसमें से हम एक तीसरा एलिमेंट लेते हैं। B2 निकालने का मतलब B1 और B2 ये दोनों निकल गया ए से।
इसको कहते हैं से A इक्वल टू B3। इसको मैं नया नाम दी B3। तो अब B3 जो सेट बनेगा, ये कैपिटल B3, उसको B2 यूनियन B3, ये एक एलिमेंट का। तो इसमें क्या आएंगे, आ जाएंगे B1 B2 B3। इसी तरह प्रोसेस करते करते डॉट 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 हम बनाएंगे Bn। तो Bn इक्वल टू क्या होगा, B ऑफ n माइनस वन, B ऑफ n माइनस वन यूनियन सिंगलटन Bn। तो ये क्या हो जाएगा, B1 B2 डॉट 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 Bn फॉर ऑल। और ये क्या है, फॉर ऑल, यहां जगह स्पेस नहीं बचा है, मैं ऊपर लिख देती हूं, स्पेस नहीं बचा है। ये किसके लिए है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। ये सारे n के लिए है, कोई भी n लेंगे, कोई भी नेचुरल नंबर से, तो हम एक ऐसा Bn कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यहां तक मैं इरेज ही कर देती हूं। नाउ B इक्वल टू, इन सारे सेट्स का यूनियन ले लें। यूनियन मतलब Bn, n बिलोंग्स टू n। ये समझ में आ रहा है, ये क्या है, ये है B1 यूनियन B2 यूनियन डॉट 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 Bn यूनियन डॉट डॉट डॉट, बढ़ते जाएंगे सारे सेट्स का, सारे नेचुरल नंबर्स के, जो भी नेचुरल नंबर के उससे B1 B2 ये सब बनेंगे, उस सारे का यूनियन ले लिया। अब ये क्या B है, ये B इज काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। आ गया, ये B जो हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट सेट यहां से बन गया। लेबल्ड कर दिए ना B को। मैंने अभी बोला था कि किसी भी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट को हम नेचुरल नंबर से लेबल्ड कर सकते हैं। B1 B2 B3 नेचुरल नंबर से लेबल्ड हो गया, लेबल्ड हो गया मतलब ये काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हो गया। अब एक मैप लेते हैं, F फ्रॉम N टू A। A हमारा क्या था, वो मेन वाला सेट जहां से हम एक एक करके एलिमेंट्स निकाल रहे थे। ये इस तरीके से F ऑफ R इक्वल टू B ऑफ A ऑफ या B ऑफ कुछ भी, A ऑफ R। ये क्या होगा, ये मैप जो होगा 1-1 होगा ऑलवेज। 1-1 कैसे होगा, यहां से हम देख सकते हैं। ये मैं मिटा देती हूं। 1-1 R1 इज नॉट इक्वल टू R2। क्या करते हैं, यहाँ के दो अलग अलग एलिमेंट्स लेते हैं, देखते हैं उनकी इमेज क्या है, डिफरेंट होनी चाहिए। तो F ऑफ R1 इज नॉट इक्वल टू F ऑफ R2। तो A ऑफ R1 इज नॉट इक्वल टू A ऑफ R2।
ये 1 1 होगा ऑलवेज. f इज 1 1. f मे नॉट बी, मुझे नहीं पता ऑन टू होगा कि नहीं, मे नॉट बी ऑन टू, बट f इज 1 1. ये मतलब f फ्रॉम क्या था हमारा, f फ्रॉम n टू a था. a इज इनफाइनाइट सेट था और हमने देख लिया f जो है वो 1 1 है, f 1 1 है. दैट मीन्स ऑन टू है कि नहीं पता, लेकिन f 1 1 है और ये एक इनफाइनाइट सेट है. तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 1 होने का मतलब इसकी कार्डिनैलिटी इज स्मॉलर देन दिस कार्डिनैलिटी, मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ n इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ a. और n की कार्डिनैलिटी क्या होती है, एलिफ नॉट, एलिफ नॉट होती है. तो यानी एलिफ नॉट जो होगा वो लेस देन कार्डिनैलिटी ऑफ a. तो यहां से क्या पता चल गया, एलिफ नॉट इज दी स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर. क्योंकि कोई भी इनफाइनाइट सेट ले रहे हैं तो सबसे छोटी कार्डिनैलिटी किसकी आ रही है, एलिफ नॉट की. हम n से उस इनफाइनाइट सेट में 1 1 मैप जरूर ही मिल जाएगा हमें, कि ऑन टू मिले या ना मिले 1 1 मैप जरूर मिल जाएगा. और 1 1 जैसे ही मिलेगा तो क्या हो जाएगा, एलिफ नॉट जो होगा वो लेस होगा उस इनफाइनाइट सेट से. ऑन टू मिलेगा तो फिर तो इक्वल है, फिर तो वो भी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है. बट मैंने यहाँ पे ओनली इनफाइनाइट सेट कंसिडर किया था. तो दैट मीन्स यहां से प्रूफ होता है कि एलिफ नॉट जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर है. अब एक ऐसे चेन बना लेते हैं. चेन में हमने क्या देखा अभी तक, देखिए क्या क्या देखा है. सेट है, दो पार्ट है, इक्विवेलेंट टू 5 मतलब इम्पटी सेट, नल सेट, वर्ड सेट, कुछ भी कह लीजिए. नॉट सिमिलर टू 5, जैसे ही 5 के नहीं सिमिलर, Sn सिमिलर टू Sn, Sn मतलब फाइनाइट सेट हो गया, एंड नॉट सिमिलर टू Sn. अब इसने ये फाइनाइट सेट बता दिया, ये नॉट सिमिलर टू Sn, तो इसमें या तो वो सिमिलर टू n होगा मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट, या नॉट सिमिलर टू n होगा. फिर नॉट सिमिलर टू n होगा तो ये कहां जाएगा, सिमिलर टू पावर सेट ऑफ n, मतलब ये अब क्या आ गया, अनकाउंटेबल सेट, एंड नॉट सिमिलर टू पावर सेट ऑफ n. तो ये क्वेश्चन एग्जाम का बताती हूं, आया था एग्जाम में, आया हुआ क्वेश्चन है. आई डोंट नो कौन से ईयर में आया था. एक क्वेश्चन था, लेट ए बी एनी सेट, एनी सेट था, मतलब मुझे ऐसे क्लियर याद नहीं आ रहा है, ऐसा ही कुछ था. देन P ऑफ A, देन पावर सेट ऑफ A. फर्स्ट है PA may be empty set, सेकेंड है PA may be finite set, थर्ड है ऑप्शन PA may be
काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, डी है TA मे बी अनकाउंटेबल सेट। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए को एनी सेट लिया है। अब आपको देखना है कि कौन कौन से केसेस पॉसिबल हैं, कौन से केस पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आपका होमवर्क है और सभी लोग इस पे डिस्कशन कमेंट सेक्शन में करके मुझे बताएंगे कि कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते। जो भी मेरे व्यूवर्स है वो कमेंट सेक्शन में इसका ऑप्शंस बताएंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगी कि किसने सही बताया, किसने सही नहीं बताया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, किसी ईयर में आया आई डोंट नो। कमेंट सेक्शन में सब इसको बताएंगे कि ABCD में से कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं, मे बी है, कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में सबको। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।